नमस्ते दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, चाइना, तुर्की, ये जो देश है किस हालत में अभी है और किस देश का रिलेशन कैसा होने जा रहा है इन द फ्यूचर, वो आप देख लो। फर्स्ट तो मैं बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता हूँ। बांग्लादेश भारत के साथ कुछ दिन पहले, मतलब करीब 6 महीने पहले से भारत के साथ रिश्ता ख़राब कर रहे हैं। वो सबको दिखाई दे रहा है। पहले तो भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था बांग्लादेश का, जो शेख हसीना के टाइम पे भारत के साथ अच्छा रिलेशन बन रहा था और देखते ही देखते उसका जीडीपी भी बढ़ रहा था, इकोनॉमी अच्छा हो रहा था, तरक्की हो रहा था। लेकिन लास्ट 6 महीने से कुछ ऐसे आदमी जो बांग्लादेश को शासन करने लगे, जो कम्प्लीटली भारत विरोधी है और पाकिस्तान की तरफ झुकाव है। ये लोग क्या चाहते हैं कि भारत के साथ वो लोग लड़ाई करें। वो लोग दिखाना चाहता है कि हम एशिया में एक डॉन है। मतलब कुछ दिन पहले भारत के साथ लड़ाई करने के लिए भी, वार में उतरने के लिए भी उन लोगों ने प्रस्ताव रखे थे। पाकिस्तान और भारत के साथ तो लड़ाई अलग बात है, वो तो पहले से बहुत सालों से हो रहा है, बहुत बार हो चुका है और पाकिस्तान हार भी चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आतंकी भारत के 26 लोगों को कश्मीर में धर्म पूछ के मार देते हैं। ये जो टेररिज्म है, सब देशों ने मतलब इसको एक कॉन्डेम किया है, सब लोगों ने। लेकिन बांग्लादेश जो ऐसा कंट्री है जो इस घटना को एक सोची समझी साजिश बता रहे थे। सोची समझी साजिश किसका है बोला था? भारत के, मतलब भारत ने ही कराया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर और भारत की जो होम मिनिस्टर है, उनका नाम लेकर के उन्होंने बदनाम करने की कोशिश किया है। ये घटना जो हुआ है, ये एक धर्म पूछ करके मारा गया था, टेररिज्म फैलाया, इसको इन लोगों ने सपोर्ट किया। तो अल्टीमेटली बांग्लादेश का जो शासन है वो भी अल्टीमेटली टेररिज्म को सपोर्ट करता है। इस बात का पूरा प्रूफ हो चुका है अभी तक। लेकिन बांग्लादेश का हर कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जैसे कि पाकिस्तान में ऐसा आदमी नहीं है कि जो लोग मतलब टेररिज्म को सपोर्ट करता है। बांग्लादेश में भी ऐसा आदमी है जो 50% से ज़्यादा है जो ये सब सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो अभी शासन में है, बांग्लादेश के सरकार में है, वो लोग उतावले हो रहे हैं कि भारत को कैसे दबाया जाए, जिसके वजह से वो लोग मतलब अभी उसका जो रिलेशन भारत से पूरा टोटली टूटा हुआ है। भारत का पूरा वीसा कंप्लीट बंद करके रखा है। हर तरफ से रिश्ता मतलब ख़राब हो गया है। अभी रिश्ता ऐसा है जैसे कि हमारे और नेपाल के बीच में जो रोटी बेटी के रिश्ता है, वो बांग्लादेश के साथ भी भाई का रिश्ता जैसा था। हम लोग दोस्त समझते थे उन लोगों को, वो लोग भी हमको दोस्त समझते थे। लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि जो इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं हमारे यहाँ पे, ऐसे बहुत लोग हैं जिसके कारण मतलब ये कुछ गर्मा गर्मी होते रहते हैं। लेकिन भारत ने कभी भी बांग्लादेश को ऐसा दबाव नहीं दिया था। शेख हसीना के टाइम पे भारत का खुद का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना उठना चाहिए उतना मतलब दबा के रख के भारत का लोग मतलब बांग्लादेश से कपड़ा खरीदते थे, बांग्लादेश के आते सारा सामान को लेते थे। प्राण जैसे कि इंडस्ट्री बहुत सारे ऐसा है जो बांग्लादेश से सामान आते थे। जूट इंडस्ट्री, ये सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत का जो बढ़ना था उसके वजह से नहीं बढ़ पाया और बांग्लादेश को
इकोनॉमी में हेल्प किया। बांग्लादेश को हर साल भारत मतलब एड देते थे। पार्लियामेंट में हमारा जो बजट सेशन होते थे उसमें मेंशन किया जाता था, हर साल करते थे एड का, फाइनेंशियल एड देते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश को तेल देने के लिए जो पाइपलाइन बिछाए हैं, रास्ता बना के देते हैं, बहुत सारे ऐसा प्रोजेक्ट है जो बांग्लादेश को भारत ने हेल्प किया था। लेकिन बांग्लादेश को लगने लगा कि भारत ने मतलब उनको सारा चीज़ दे के मतलब बर्बाद कर दिया है। आज जो बांग्लादेश जितना भी डेवलपमेंट है वो भारत नहीं होता तो इतना डेवलप कभी नहीं होता, क्योंकि हर एक सामान भारत से लेके जाते हैं सस्ते रेट में। कोई ऐसे नहीं है कि जो मतलब बहुत बड़ी पैसा दे के भारत से खरीदते, ऐसा नहीं है। और भारत से लेके ही मतलब उन लोगों का जो पूर्ति करते हैं, जो भी इम्पोर्टेड जो सामान होते हैं वो भारत से लेके जाने से कम उसका जो प्राइस होता है वो कम होता है, तो उनका फ़ायदा होता है। इसलिए आते हैं अभी एक पॉइंट में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ पाकिस्तान में, उसमें कभी भी भारत को मतलब उन लोगों की तरफ जितना भी न्यूज़ है, कोई भी ऐसा न्यूज़ है जो मतलब भारत की तरफ झुकाव है, कोई ऐसा भी न्यूज़ नहीं है। जितना भी पाकिस्तानी लोग मतलब फेक न्यूज़ फैलाते थे, सब फेक न्यूज़ को उन लोगों ने सपोर्ट करके फेसबुक पेज में ये सब करके डाले देते थे। मतलब जितना चाहे मतलब भारत अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई में जीते भी हारे भी वो भारत का बात है, लेकिन उन लोग हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। मैं उन लोगों को याद करा देता हूँ अभी 1971 के जो लड़ाई में अगर भारत नहीं होता तो अगर ये बांग्लादेश कभी पैदा नहीं होता। ये बात हर एक देश को मालूम है, लेकिन बांग्लादेश को मालूम नहीं है। अगर भारत नहीं होता है तो बांग्लादेश का कितना और मर जाते लोग, वो हिसाब नहीं है। कितना मरा ये तो मैं डाटा अभी देने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑनलाइन में अवेलेबल है। लेकिन पाकिस्तान का 93,000 सोल्जर भारत के इंडियन आर्मी के अंदर वो सरेंडर किया था, कपड़ा खुला था उन लोगों ने। तो ये सब बात ये बांग्लादेश भूल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो मुक्ति योद्धा बोलते हैं, जो मुक्ति योद्धा लोग ये सब याद रखे हैं, और ये मुक्ति योद्धा लोग भारत के साथ है, हमें पता है अभी भी। लेकिन जो अभी नया जो लोग है, ये महफूज आलम पहले भी बोल चुके हैं कि ओपन बोल चुका है कि ये उन्होंने शेख हसीना को हटाने के लिए ये प्लान किया था। कोई ये सब मतलब जितना भी एजुटेशन था उसका कोई मतलब मायने नहीं है। ये सब उन लोगों ने पैसा दे के ये सब मतलब ये जो जितना भी स्टूडेंट को वो लोग निकाल के लाए। बाद में अभी पता चला है धीरे धीरे करके कि जो नया सरकार है मोहम्मद यूनुस, ये उनका देश का कुछ भी भलाई नहीं कर रहे। तो यही बात मतलब सब लोग जानते हैं। अभी धीरे धीरे बांग्लादेश की जनता को मालूम होने लगा है कि पहले ही जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना थी वही अच्छी थी। मतलब अभी सब लोग बोलने लगे हैं कि हाँ, शेख हसीना के टाइम पे डेवलप हुआ था और शेख हसीना के टाइम पे बांग्लादेश का मतलब लोगों का भलाई हो रहा था। अभी देखो हर तरफ हम लोगों ने न्यूज़ देखा है कि हाँ, कोई हिंदू मार रहा है, कोई घर जला रहा है, कोई मतलब वहाँ पे आइन कानून कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं रहा है। अभी कोई मतलब चोरी डकैती होते हैं, रेप होते हैं, तो उसको कोई मतलब पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। जितने भी गुंडे मवाले हैं, आतंकवादी थे जेल में, सब अभी ओपन घूम रहे हैं। उसके ऊपर कोई केसेस नहीं है, उसके ऊपर मतलब कोई कानून नहीं है, वो लोग ओपन घूम रहे हैं। तो इस तरह का हालत अभी बांग्लादेश का हो चुका है। वही मतलब जो लोग अभी निकल के बाहर आके गए हैं, वही लोग अभी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अभी दुनिया देख चुका है कि पाकिस्तान के हर एक जगह में जितना भी एयरबेसेस है, भारत ने, इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने पूरा उसको तबाह कर दिया। पाकिस्तान के लोग मतलब चिल्लाने लगे, और जितना भी आतंकवादी कैंप थे भारत ने पहले दिन ही उड़ा चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो ऑपरेशन सिंदूर में वो लोग ख़त्म हो गए। सिंधु नदी का जो मतलब ट्रीटी था वो भी भारत ने अभी कैंसिल कर दिया।
अभी सिंधु नदी का कोई मतलब नहीं रहेगा ये सब, और रहना भी नहीं चाहिए हमारे हिसाब से। अगर कोई मतलब दूसरी बार अभी जो हुआ है पाकिस्तान का हालत, अगर पाकिस्तान सरेंडर नहीं करता तो पाकिस्तान का हालत और ख़राब हो जाता। मतलब वर्ल्ड मैप से शायद पाकिस्तान नाम की कोई एक देश नहीं होता। लेकिन अमेरिका इसके बीच में आए, अमेरिका के पाँव पकड़े, जाके दुनिया में पाँव पकड़े, IMF से लोन मिला, ये सब जो बात है जियोपॉलिटिक्स है, ये सबको मालूम हो गया है। अभी पाकिस्तान में जो नया कंट्री बनने वाला है, ऑलरेडी एक मतलब उन लोग अनाउंस कर चुके हैं, बेलूचिस्तान। और भारत भी सपोर्ट देते हैं, भारत के लोग भी सपोर्ट देते हैं, हम लोग भी सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ, इसमें बेलूचिस्तान बोल के एक कंट्री बनना ज़रूरी है, और उसमें हम हर भारतीय नागरिक सपोर्ट करते हैं। यह है पूरी बात। और जो तुर्की जो हम लोग जाते हैं, भारत के जो नागरिक है, भारत के जो लोग हैं, ट्रेवल करते हैं तुर्की में, इस साल में करीब 3 लाख मतलब 3 लाख टूरिस्ट गए हैं। 3 लाख मतलब 30 बिलियन जैसा होता है। मतलब 3 लाख अगर वहाँ पे टूरिस्ट आएंगे तो हर एक आदमी अगर 1 लाख करके भी अगर खर्चा देते हैं, मतलब वहाँ पे खर्चा करते स्पेंड करते, तो तुर्की को ये सपोर्ट होता है, बिलियंस में सपोर्ट हो रहा है। तो वही देश, जिस देश का जो भूमिकंप हुआ था, उस मतलब अर्थक्वेक में भारत ने पहले फास्ट जाके मतलब सबसे पहले मतलब जाके उनको मतलब वहाँ पे वेलकम किया, मदद किया। लेकिन तुर्की वो भूल के पाकिस्तान के साथ दे दिया है। अभी जो बेशर्म लोग हैं भारत के, वो लोग तुर्की जाएंगे। बेशर्म है जो जिस देश को हम मतलब जाके उसका इकोनॉमी बढ़ाते हैं, वही देश अगर भारत के अगेंस्ट में जाके भारत के शत्रुओं के साथ मिलके भारत को मतलब दबाने के लिए कोशिश करेगा, उसको सपोर्ट करने का जो काम है वो बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं, उसको मैं धिक्कार देता हूँ। और ये बात जो लोग जाएंगे उसको सपोर्ट करेंगे, वही लोग मतलब टेररिस्ट का भी सपोर्ट करते हैं। इस तरह का मेंटेलिटी होता है। तो ये है पूरी बात। बाकी जो बात है चाइना को लेकर के, ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि चाइना एक बहुत ही स्वार्थी देश है। चाइना जिसके साथ मतलब लेके उसका फ़ायदा होता है, उसके साथ हमेशा रहता है। वो दिखा भी दिया है सबको। और भारत का जो हथियार के नाम पर जितना भी खरीदारी हो रहे थे, जो लोग बोल रहे थे इसके ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये लोग करप्शन कर रहा है, मैं उसको भी धिक्कार देता हूँ। भारत की जो अर्थनीति है, इसको बचाने के लिए भी डिफेंस ज़रूरी है। भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, इसको बचाने के लिए भी, इसको रक्षा करने के लिए भी भारत के डिफेंस सेक्टर को मजबूत करना बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसके अगेंस्ट में बयान देते हैं, उनको मैं धिक्कार देता हूँ। और भारत की प्रधानमंत्री ने जो भी बोल्ड स्टेप लिया है इसके लिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक साधारण नागरिक के हिसाब से हम इससे ऊपर तो बोल नहीं सकते हैं। और भारत का जो डिफेंस मिनिस्टर है, उसने जो डिफेंस सेक्टर को जिस तरह से डेवलप किया है, उस तरह से जो उन्होंने मतलब जो दायित्व मतलब पालन किया है, वो बहुत ही मतलब बहुत बड़ी बात है, जो कांग्रेस के टाइम पे कभी हो नहीं पाया था। हाँ, उन लोगों ने भी नहीं किया है ऐसा नहीं बोलूँगा, किया था। लेकिन बीजेपी के टाइम से जितना मतलब डेवलप हुआ है, देश का इकोनॉमी बोलिए, करप्शन बोलिए, बहुत सारे चीज़ ये सब मतलब कंट्रोल में आ गए हैं। और भारत का इकोनॉमी अभी मतलब वर्ल्ड में 4 नंबर पहुंच गया है। कुछ दिन पहले जापान को ओवरटेक किया भारत ने, और आगे जाएंगे। लेकिन हम लोग का जो मानसिकता है वो बहुत चेंज होने का काम करना पड़ेगा। जो देश हमारे देश के अगेंस्ट में काम करते हैं, उस देश में जाके उसका टूरिज्म सेक्टर डेवलप करना हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक काम है। इस कार्य को
बंद रखना चाहिए। अगर हम अपने देश के भलाई के बारे में सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात होगा उसमें, क्योंकि हमारे देश में भी टूरिज्म सेक्टर डोमेस्टिक के लिए भी बढ़ना ज़रूरी है। हम इधर उधर ट्रेवल करते हैं तो हमारे देश में ही पैसा रहता है, इसीलिए हमारे जो सिस्टम है ये प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी है। हर एक नागरिक सुरक्षित होना ज़रूरी है। कोई मतलब बाहर से आए तो उसको सम्मान देना ज़रूरी है, उसको सुरक्षित रखने का काम हमारा होना पड़े, जिम्मेदारी होती है। हमारे जो जगह है हर एक टूरिस्ट प्लेस को हम साफ़ सुथरा रख के वो अट्रैक्टिव बनाना ज़रूरी है। ये सब चीज़ मतलब जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। जितना टूरिस्ट आएंगे हम लोग देखते नहीं है उसका उससे कितना फ़ायदा होता है देश को। लेकिन हम लोग भी ऐसे होते थे कि जो बाहर जाते हैं लोग वो अपना सोचते हैं, लेकिन अपना सोचने में भी देश का भी सोचना ज़रूरी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं तो उस देश में हम पैसा दे रहे हैं, मतलब उस देश का भलाई हो रहा है। और अगर वही देश अगर मतलब हमारे अगेंस्ट में आएंगे तो उस देश में नहीं जाना ही ठीक है। तुर्की में कोई जर्नी नहीं करना चाहिए। तुर्की को मतलब हमारे देश में जो जैसे कि हम लोगों ने मालदीव के अगेंस्ट में तो जो बॉयकॉट चलाए थे, बॉयकॉट मालदीव्स बोल के, तो इसीलिए हम इसके कारण ही बोल रहे हैं कि तुर्की में कोई हमारे देश के ये हम जितने भी नागरिक है, जितने भी ट्रैवलर है, हम बोलते हैं कि वो तुर्की में सफ़र ना करे। अगर करना है तो हमारे पास भी बहुत बढ़िया जगह है, जैसे कि भूटान है, वहाँ जाओ, वहाँ घूमो। हमारे असम में बहुत ऐसा टूरिस्ट प्लेस है, असम आओ। मेघालय में इतना टूरिज्म सेक्टर है, वहाँ पे आओ। मणिपुर में अभी तो हालत ठीक नहीं है फिलहाल, लेकिन मणिपुर भी बहुत बढ़िया जगह है। नॉर्थ ईस्ट में आओ, मिजोरम घूमो, नागालैंड जाओ, बहुत ऐसे जगह है। अरुणाचल जाओ, शिमला जाओ। ये हमारे लोकल टूरिज्म सेक्टर को आप लोग बढ़ावा दो। आप लोकल टूरिस्ट सेक्टर में आप ध्यान दो, क्योंकि हम लोग बहुत सोचते कि हम फॉरेन में जाए। हर एक देश आप देखेंगे तो सिमिलर होता है, सिटी तो सिमिलर होता है। हमारे देश में भी समंदर है बहुत। आप गोवा जाओ, आप चेन्नई जाओ, आप कोलकाता जाओ, बहुत ऐसा जगह है। जब दूसरे देश में जाने से भी हमारे देश में भी ऐसा टूरिज्म सेक्टर है, टूरिज्म साइट है। तो अपना देश में सफ़र करो, इसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। अपना देश को जानेंगे वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अपना देश को जानना पहले, जैसे कि मैं अपना दूसरे जगह जाने से पहले मेरे अपने घर का एरिया को मैं जानना ज़रूरी है। मेरे घर के एरिया में कौन कौन रहते हैं, मैं अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे घूमना ज़रूरी है। तो घूमना है तो अपने आसपास भी घूम सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं घूम सकते। बहुत सारे लोगों का फॉरेन टूर करना भी पसंद है, वो लोग जाए, उसमें कोई इशू नहीं है, वो अपना अपना मर्जी होता है। लेकिन अपने देश को बढ़ावा देने के लिए भी अपने देश में भी सफ़र करना ज़रूरी है, क्योंकि अपने देश के बारे में आदमी लोग जानेंगे, इंटरेक्शन बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। प्यार घटता नहीं, प्यार कम नहीं होता है, प्यार बढ़ता है इसमें घूमने से। बहुत सारे लोग पहले हमारे देश में भी बोलते हैं ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऐसे बोलते हैं। तो ये देश की जो अखंडता है ये बहुत मतलब भूमिका है इसमें। इसलिए सफ़र करें तो ऐसे जगह में ना सफ़र करें कि जिस जगह से आपको देश के लिए खतरा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ तुर्की के बारे में। बाकी तो अलग देश तो अलग अलग देश बहुत है ऐसा, लेकिन मैं स्पेशली तुर्की के बारे में बोलना चाहता था, क्योंकि तुर्की ने ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। और एक तो बात बोल रहा था मैं, कुछ दिन पहले लाल टोपी, एक तो पाकिस्तान का एक तो बहुत बड़ा ऐसा है मतलब जोकर है, जोकर बोलते हैं उसको, लाल टोपी बोलते हैं। और इसका नाम तो अलग है, लेकिन इसको लाल टोपी बोलने से यूट्यूब में अवेलेबल हो जाता है। लाल टोपी मतलब हिंदुस्तान के बारे में तो वो कितना गंदी गाली, और कितना परमाणु एटॉम बम डाल देते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली देते रहते हैं बहुत सारे। कुछ दिन पहले तो उसने हमारे राजनाथ सिंह को भी, माननीय राजनाथ सिंह, उनको भी धमकियाँ दिए थे। तो इस तरह से धमकियाँ दे के कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान के लोगों का। तुम लोग टोटल जितना पॉपुलेशन हो, हम लोग 140 करोड़ है।
हम लोग एक साथ अगर बोलने लगेंगे तो तुम लोग का सुनने का जो कान ही बचेगा नहीं। तो इस तरह से धमकियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने देश की तरक्की के बारे में सोचो, वो अच्छा है, लेकिन हमारे देश के अगेंस्ट में जाओगे, हमारे देश को अगर तोड़ने के लिए कोशिश करोगे, हमारा देश के लिए जो अखंडता है उसको तोड़ने के लिए कोशिश करोगे, हमारे सोवरेनिटी को अगर तोड़ने के लिए कोशिश करोगे तो खुद बिखर जाओगे। अभी का जो हालत है पाकिस्तान, वो खुद का बदतर से बदतर क्यों हो गया है। एक भी ऐसा जगह बचा नहीं जो तुम लोगों ने हमारे मिसाइल को रोक पाया। लेकिन सोशल मीडिया तो बहुत बोलते हैं। सोशल मीडिया में तो ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया तो मतलब कितना एआई मतलब वीडियो बनाया, कितना क्या बनाया, उसमें अलग बात है। लेकिन हम हमारे जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जो बोला है वो हम उसका बात सुनते हैं। और एक बात यह है कि और एक बात ये था, क्या ये याद नहीं आ रहा है अभी। पाकिस्तान तो बोलते रहते कि हमने 5 राफेल उड़ा दिया। हाँ, और एक प्रेस मीट में मैं देख लिया, जो वहाँ का जो एयरफोर्स का जो एक मतलब अधिकारी है, उसने बोला था कि जो भारत का जो पुलवामा अटैक, वो कोई आतंकी अटैक नहीं था, उन लोगों का एक सोची समझी प्लान था। तो अभी देखो, ये खुद ही मतलब पता कर मतलब खुद ही बोल दिया कि जितना भी आज तक अटैक हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, ये सब एक सोची समझी साजिश की तरह उन लोगों ने इसको घटाया है, इस घटना को। अभी पता हो गया, कल एक मतलब रैली निकाले है उन लोगों ने कि उन लोग जीत गए हैं। हाथ में हथियार लेके मतलब AK-47 लेके उन लोगों ने मतलब रैली किया है। ये पाकिस्तान एक कंट्री है जो पूरा फुल्ली टेररिस्ट से भरे हुए है। जितना भी कहो, जितना भी अच्छा बोलो, कोई अच्छा ही उसमें है नहीं। और वो लोग खाली क्या क्या हमारे दिल्ली में टारगेट किया, जम्मू का जितना भी एरिया है उसको टारगेट किया, सिविलियंस के ऊपर टारगेट किया ज़्यादा। लेकिन हमारे भारत ने कभी ऐसा सिविलियंस के उनके ऊपर कभी टारगेट नहीं किया। उनका ऐसे ऐसे जगह में किया है जहाँ पे वो अपना अस्त्र भंडार रखा था, एयरबेस है, वहाँ पे अटैक किया। लेकिन उसमें भी कोई मतलब ऐसा मरने का कोई ऐसा इतना भी नहीं आया है। अगर मारना होता तो भारत तो मार सकते थे, लेकिन कभी ह्यूमन राइट वायलेशन वहाँ पे नहीं हुआ है। इसमें जो टेररिस्ट को जो लोगों ने सपोर्ट किया है उन लोगों को मारा। अभी अगर भारत का जो मोटिव है, अगर कोई मतलब टेररिस्ट का अटैक करता है, आतंकवादी अटैक होता है, तो मतलब पाकिस्तान तो गया नक्शे से। ये ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान को कोई भरोसा नहीं कर सकता है। पाकिस्तान तो अपना हरकत तो करते रहते हैं और करेंगे, ये श्योरिटी है। गवर्नमेंट को हमारे तरफ से यही बात बोलना था कि ये बात को जरूर समझना चाहिए, क्योंकि ये अगर कुछ करेंगे बोला तो वो नहीं भी कर सकता है, और नहीं करेंगे बोला है तो करेंगे मतलब। क्योंकि इसका जो मेंटलिटी है, टेररिस्ट अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। उस कंट्री में भी अभी भी टेररिस्ट है, टेररिस्ट कंप्लीट भरे नहीं है। इसको मार के ख़त्म करना ज़रूरी है और सिंध को आज़ाद करना ज़रूरी है। हमारे जो कश्मीर है, जो कश्मीर अभी पाकिस्तान के पास है POK, उसको लेना ज़रूरी है। गिलगित बाल्टिस्तान को लेना ज़रूरी है और सिंध को भी भारत में शामिल करना ज़रूरी है। सिंध का भी जो राजपूत लोग हैं, वो लोग भी अभी भी वो लोग बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को, जी आप हमारे जो सिंध है भारत में शामिल कर लो। तो ये जो बात है, ये पूरा दुनिया में अभी ये न्यूज़ फैल चुका है और भारत को लेना ज़रूरी था। ये किसी अमेरिका के बात सुनना नहीं चाहिए, किसी भी कंट्री का बात नहीं है, ये हमारे देश का बात है। और हमारे देश जो करना है, जानता है, वो करना ज़रूरी है। हम अपने देश के साथ है, हम इस देश के अखंडता के साथ है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। हमारे जो माननीय अमित शाह जी है, हम उनके साथ है। हमारे जितने भी है पॉलिटिशियन देश के साथ है। अगर कोई मतलब इसमें पॉलिटिक्स करने के लिए जाएगा देश के अखंडता के साथ, उनको जेल में ठोकना ज़रूरी है। वो पॉलिटिशियन हो, कोई भी हो, अगर हमारे देश के अखंडता के साथ खिलवाड़ करेंगे तो उनको छोड़ना नहीं चाहिए।
तो यही बात बोलूँगा मैं, पॉलिटिक्स हमारे देश को चलाने के लिए है, हमारे देश को चलाने के लिए है, लेकिन देश के सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अगर खिलवाड़ करेंगे तो उसको सरकार को देखना चाहिए। यही बात है, हम बार बार बोलते हैं, बार बार बोलेंगे। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय हिंद। और इंडियन आर्मी को हम धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो नहीं होते तो हम सुरक्षित कभी नहीं होते। तो यही बात है, धन्यवाद, बाय बाय।